अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम आबाब खैर व आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। आपकी कुनियत अबू हारिस है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्तिदा से ही मुशर्रफ इस्लाम हो गए। हबशा की दूसरी हिजरत की और फिर मदीना की हिजरत, ग़ज़वा बदर के अलावा दीगर तमाम ग़ज़वात में शरीक रहे। अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रूमी काफ़िरों ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहज़ादी को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा ने जवाब दिया कि ये तो क्या, अगर तू अपनी बादशाहत मुझे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दे और ये चाहे कि मैं एक आंख झपकने के बराबर भी अपने दीन से फिर जाऊं तो ये भी नामुमकिन है। बादशाह ने कहा फिर तुझे कत्ल कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, ये तुझे अख्तियार है। अच्छा, उस वक़्त बादशाह ने हुक्म दिया और उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया और तीर अंदाजों ने करीब से बादशाह के हुक्म के मुताबिक हाथ पांव और जिस्म छेदना शुरू कर दिया। बार बार कहते अब नसरानियत कबूल कर लो और आप पूरे सब्र इस्तक़लाल से फरमाते जाते कि हरगिज़ नहीं। सरकार बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सूली से उतार लो और पीतल की बनी हुई देग खूब तपा कर ले आओ। चनाचा वो देग लाई गई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि इसे इस देग में डाल दो। उसी वक़्त हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौजूदगी में आपके देखते हुए उस मुसलमान कैदी को उसमें डाल दिया गया। वो मिस्कीन सहाबी उसी वक़्त चुरमर होकर रह गए। गोश्त जल गया और हड्डियाँ चमकने लगीं। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि देखो, अब भी वक्त है, बात मान लो और हमारा मज़हब कबूल कर लो, वरना इसी आग की देग में इस तरह तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। ने फिर भी अपने ईमान जोश से काम लेकर फरमाया कि मैं अल्लाह के दीन को छोड़ दूं। उसी वक़्त बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें चरखी पर चढ़ा दो। जब वो उस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर उठाए गए तो बादशाह ने देखा कि उनकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। उसी वक़्त बादशाह ने हुक्म दिया कि रुक जाएं और उन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब इससे उम्मीद बंध गई थी कि शायद इस अज़ाब को देखकर इनके ख्यालात बदल गए हों, मेरी बात मान लेगा और मेरे मज़हब को कबूल करके मेरी दामादी में आकर मेरी सल्तनत का साजी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की ये तमन्ना बेसूद निकली। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं सिर्फ इसी वजह से रोया था कि आज एक ही जान है जिसे अल्लाह की राह में इस अज़ाब के साथ कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरी रूई रूई में एक एक जान होती तो आज मैं सब जाने अल्लाह की राह में एक एक करके फिदा कर देता। जब बादशाह ने देखा कि इसी हाल में इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो हुक्म दिया कि कैद में डाल दो और खाना पीना बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खाना पीना बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि भूख और प्यास से मौत के करीब तर हो गए। बादशाह के हुक्म से खिंजीर का गोश्त और शराब उनके सामने पेश किया गया। जब हज़रत अब्दुल्ला ने ये देखा तो कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि मैं वो परेशान हाल हूँ जिसके लिए ये हलाल है। मैं कुफ़ार को खुश करना नहीं चाहता। ये कहकर खाने को हाथ तक नहीं लगाया। ये बात बादशाह को बताई गई तो उसने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बेहतरीन खाना लाने का हुक्म किया। इसके बाद एक हसीन और जमील लड़की को हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा के पास भेजा कि उनको छेड़े और फहाशी का मुज़ाहिरा करे।
اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر حضرت عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں نہ سمجھ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ بادشاہ کا ہر حربہ ناکام ہوا تو مایوسی کے عالم میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کروں؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کا بوسہ دیا اور بادشاہ نے سارے مسلمان رہا کر دیے۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور سب سے پہلے خود اٹھے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تقریباً 33 ہجری میں مصر میں ہوا اور یہیں آپ کی تدفین کی گئی۔